एक महिला जो रात में सोती है, लेकिन जब भी वो रात में सोती है उसे ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं। और सपने में जो है एक गर्भवती महिला आके उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसका बच्चा जो रहता है पेट में, उससे वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि वह ऐसी बातें बार बार बोलते हैं जो उसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो कई बार नींद में घबरा के उठ जाती है और ये सपने उसे कंटिन्यू आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और जब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके घर वाले भी उससे पूछते हैं कि आखिर में बात क्या है, वह क्यों ऐसे ख्वाब देखती है, ऐसे सपने देखती है और सपनों में उसके साथ में आखिर में ऐसा क्या हो रहा है, वह किसे देख रही है जिसकी वजह से वह इतनी ज़्यादा परेशान है। अक्सर उसे एक ही सपना आया करता था जिसमें एक गर्भवती महिला आके उसे कुछ कुछ बोला करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिर में जो गर्भवती महिला उसके सपने में आती थी, उसको उसकी माँ को, मतलब जो महिला थी जिस सपना आता था, उसने अपनी माँ को कुछ ऐसा बताया। उसको बताने के बाद तुरंत उसकी माँ ने ये जो घटना है अपने हस्बैंड को बताई और हस्बैंड ने आगे जाके पुलिस प्रशासन में इसका जिक्र किया। तो ये घटना थी, जैसे ही बाहर निकल के आई तो वाकई में बवाल खड़ा हो गया था। उसके बाद जो महिला इनके सपने में आती थी, उसकी बॉडी को उसकी जो कब्रिस्तान है वहाँ से निकाला गया। और निकालने के बाद दोस्तों, आप आगे की जो कहानी है सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए कहानी को हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी और घटना है उत्तर प्रदेश की मऊ की है। एक महिला को बार बार ऐसे ख्वाब आते थे, सपने आते थे, जिससे वह अक्सर परेशान रहती थी, जिसमें गर्भवती महिला आती थी उसके सपने में और उसको बहुत हैरान और परेशान हो जाती थी। घबरा के कई बार वह उठ जाती थी और उसकी माँ उससे कई बार पूछा करती थी, लेकिन वह इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताती थी। एक बार माँ ने उसे समझा के पूछने की कोशिश की कि आखिर में तुम क्यों परेशान हो। और जब उसने अपनी माँ को बात बताई तो माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। जो उसने बताया कि वह जो आती थी उसके सपने में, उसने क्या बोला, उससे उसकी माँ एकदम से घबरा गई। उसने अपने पति को बताया और ये प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, प्रशासन में बताया गया। उसके बाद तो पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर पूरा बवाल खड़ा हो गया और प्रशासन से द्वारा आदेश दिया गया क्या जिनकी बॉडी है उनको निकाल कर वापस से पोस्टमार्टम किया जाए, जानकारी बटोरी जाए। उसके बाद जो कब्रिस्तान होता है वहाँ से उसकी बॉडी को निकाला जाता है। निकालने के बाद में सब लोग दंग रह जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वह महिला भी आती है जिसको इस चीज़ के सपने आया करते थे। उससे जब पूछा जाता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्होंने उस बॉडी को निकलवाया है पोस्टमार्टम के लिए, आखिर में इसके पीछे रहस्य क्या था। तो दोस्तों, हुआ ये था कि जिस महिला की बॉडी को निकाला गया था वह उनकी बड़ी बहन थी और वो उनकी छोटी बहन थी, जिनको ख्वाब सपने ऐसे आया करते थे। अक्सर ही अपनी बड़ी बहन के घर जाया करती थी। तो पहले जीजा थोड़े बहुत हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन उनके हंसी मजाक की सीमा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। वह अपनी साली पर अधिकार जमाने लगते हैं, उनको भी अपनी बीवी की तरह ही मानने लगते हैं, अधिकार जमाते। तो ये सब बातें उसको पसंद नहीं आती है, लेकिन उनकी जो आदतें हैं वह बढ़ती जा रही थी। वह उनको वैसे ही अधिकार जमाते थे और टच वगैरह भी करते थे, तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन वह अपने जीजा के साथ किसी ज़रूरी काम से गई थी, तो उन्होंने बहाना बना के बोला कि अभी बहुत थक गए हैं, तो ऐसा करते हैं कहीं होटल वोटल लेके रुक जाते हैं। लेकिन वह उनके इरादों को नहीं भाप पाई थी। वहाँ होटल में जाने के बाद में वह उनके साथ में बहुत गलत करते हैं और गलत करने के बाद में उनको धमकी देते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस फोटोज बना लेते हैं कि बाहर जाके किसी को बताई तो ये सब सोशल मीडिया पे आउट कर दिया जाएगा, आप लोग की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। तो वो डर जाती है, घर डर के मारे वह घर जाके किसी को कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। बड़ी बहन को
गर्भवती होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो बड़ी बहन उसे हेल्प के लिए बुलाती है, तो पहले बिल्कुल इनकार कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। लेकिन घर वाले सोचते हैं कि आखिर में क्यों नहीं जा रही है बड़ी बहन की मदद करने के लिए। वह उसे समझाते हैं, दबाव देते हैं, तो वह तैयार हो जाती है, वह वहाँ जाती है। तो वापस उनके जीजा वैसे ही उनके साथ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन अचानक उनकी बड़ी बहन आ जाती है, उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, तो फिर वह शोर करती है, तो घर के और भी उनकी सास और ननद भी आ जाते हैं। उसके बाद में इस चीज़ को लेकर जो बवाल होता है, तो दोनों मिलकर उसकी गर्भवती बहन को इस दुनिया से उठा देते हैं, मतलब गला दबा देकर उसका खेल जो है ख़त्म कर देते हैं। छोटी बहन देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे धमकी दी जाती है कि ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो छोटी बहन डर के मारे बहुत दिनों तक ये बात किसी को नहीं बताती है, और उसी चलते उसे ये ख्वाब आते रहते हैं। उसकी बड़ी बहन उसे दिखाई देती है, और उसका बच्चा जो रहता है पेट में, वह भी उसे बार बार परेशान किए रहता है। इसी वजह से वह लास्ट में जाके इतनी परेशान हो जाती है कि अपनी माँ को पूरी बात बताती है। फिर बात बताने के बाद माँ पिता को बताती है, पिता उसे बाद में प्रशासन को बताकर बाद में ये सब चीज़ें जो निकल के सामने आती है। फिर उसकी गर्भवती बहन की बॉडी को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है, तो 4.5 महीने हो गए थे उसे दफनाए हुए। लेकिन फिर भी बॉडी को पोस्टमार्टम से सबूत बटोरे जा रहे हैं कि पता चल जाए कि वाकई उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, मतलब कि वो हत्या की गई है। तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था कि रिश्तों के दायरे भी कुछ दायरे होते हैं। उन दायरों को कई लोग लांघ कर कुछ गलत करते हैं, तो वाकई में वह बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो सावधानी आपके हाथ में है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, क्योंकि उसकी बहन का घर भी बर्बाद हो गया उस चक्कर में, अगर पहले से वो सावधानी बरती होती तो उसकी बहन का घर भी बर्बाद नहीं होता, तो ये सब भी नहीं होता। तो कहानी को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।